नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी यूट्यूब चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स के अगली श्रृंखला में। और आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि करंट अफेयर्स आज थोड़े जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। और दोस्तों, अगर हमारे पुराने वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो उन्हें शेयर करिएगा, और ये आज का वीडियो भी अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सवाल और आना ही आना है। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं, आज के भी ऐसा ही है, लेकिन आज का थोड़ा समय ज़्यादा लिया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जयपुर को विश्व धरोहर स्थान का दर्जा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के बहुत सारे धरोहर इंडिया में जिसे विश्व स्तर का स्थान दर्जा मिला है, इस तरह बहुत सारे हैं। लेकिन हाल फिलहाल 6 जुलाई 2019 को जयपुर को विश्व धरोहर के स्थान दर्जा मिला है। ठीक है दोस्तों, तो किसके द्वारा मिला है? यूनेस्को। याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा कौन सी बैठक में? 43वीं बैठक में ये डिसीजन लिया गया है कि जयपुर को विश्व धरोहर स्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए, और सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसे दर्जा मिला है। अब सांस्कृतिक पुरानी सांस्कृतिक हिसाब किताब की वजह से इसे सांस्कृतिक स्थल के रूप में दर्जा मिला है। तो सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसे दूसरा नंबर का दर्जा मिला है। कौन से नंबर का? सेकंड नंबर का दर्जा है ये। तो फर्स्ट कौन सा है? तो देखिए, फर्स्ट है अहमदाबाद। पहले नंबर में अहमदाबाद आता है और दूसरे नंबर में जयपुर आता है। ठीक है दोस्तों, अगला आगे। अब भारत के कुल कितने शहर हो गए हैं इसमें शामिल? 38। पहले से 37 थे, जयपुर को मिला के 38 हुए हैं। अब कुछ छोटी छोटी लाइनों में हमने लिखा है कि कौन सी चीज यूनेस्को द्वारा कौन सी चीजों के लिए कितनी कितनी बताई गई हैं। तो देखिए, 30 सांस्कृतिक जगहें हैं, मतलब कुछ शहरें हैं, कुछ कस्बे हैं जो सांस्कृतिक दृष्टि से 30 जगहें हैं। 7 प्राकृतिक जो बनाई गई हैं और जो प्राकृतिक के तौर पर हैं, और एक मिश्रित है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहीं भी वन लाइनर के रूप में पूछा जा सकता है कहीं से भी कि जयपुर को विश्व धरोहर, तो इसके पहले फर्स्ट नंबर में कौन था? तो फर्स्ट नंबर में अहमदाबाद। जयपुर कौन से नंबर में है? 38 नंबर, मतलब अभी 38 शहरों को शामिल हो चुके हैं, तो 38वां नंबर है इसका। इस तरह मतलब बता सकते हैं आप, और सवाल पूछा जाए तो हम आंसर दे सकते हैं तुरंत ही। नेक्स्ट सवाल है रंगीन गेहूं। रंगीन गेहूं मतलब जैसा नाम है वैसा ही काम है। आम गेहूं, जो हम गेहूं खाते हैं, आम गेहूं से ये रंगीन गेहूं ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो रंगीन गेहूं कहाँ पैदावार की गई है? बद्दीसा, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, लगभग कितने? 280 एकड़ में इसकी खेती की गई है, 280 एकड़ में, जिससे रंगीन गेहूं का उत्पादन हुआ है। जिसमें किस किस तरह के गेहूं उगाए गए हैं? तो देखिए, रंग के बारे में बात करें आपको, तो काले, नीले, बैंगनी। काले, नीले और बैंगनी कलर के गेहूं पैदा किए गए हैं। नॉर्मल जो कलर होते हैं वो तो होते ही होते हैं, काले, नीले और बैंगनी कलर के हुए हैं। दूसरी बात, ये आम गेहूं से बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही अलग होते हैं। ठीक है, अब ये गेहूं पैदा करने के लिए जो बीज होता है वो किस तरह बना है? तो जो नॉर्मल गेहूं होता है, उस नॉर्मल गेहूं प्लस जामुन का रस, नॉर्मल गेहूं में जामुन का रस मिला के उसे तैयार किया गया है, बीज तैयार किया गया है, और बाद में इन 3 कलर के गेहूं पैदा किए गए हैं। ठीक है, और जिससे ये
बहुत ही ज़्यादा खाने में पौष्टिक होता है, आम गेहूं से बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। अगला सवाल, देश का पहला गार्बेज कैफे, गार्बेज कैफे, गार्बेज कैफे जो भी समझना हो आप समझ सकते हैं, देश का फर्स्ट, ठीक है, और ये कहाँ शुरू किया गया है? अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। इसके बारे में आपको बताते हैं कि कैफे क्या चीज़ है। मतलब आपने बीच में एक सुना होगा, कहीं न्यूज़पेपर में आया था, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की जो नगर पालिका है, अंबिकापुर की नगर पालिका जो है, तो उसने एक मुहिम शुरू की है कि जो प्लास्टिक है, मतलब कि जिस प्लास्टिक को हम ध्वस्त नहीं कर सकते, मतलब ई प्लास्टिक समझ लीजिए, कंप्यूटर, टीवी, चार्जर वगैरह जितने भी हैं प्लास्टिक, वो ध्वस्त नहीं कर सकते। तो इस तरह के प्लास्टिक बहुत सारे रास्तों में पड़े होते हैं। दूसरी बात कि प्लास्टिक की थैलियाँ, कूड़े कचरे सब रोडों में पड़े होते हैं, रास्तों में। तो जो गरीब तबके के लोग हैं जो इनको उठाते हैं, तो एक प्रेरणा मिलेगी। तो नगर पालिका ने, वहाँ अंबिकापुर की नगर पालिका ने एक मुहिम शुरू की है, और इस मुहिम की वजह से बहुत ही इसकी चर्चा हुई है। प्लास्टिक के पुनः प्रयोग के लिए ये मुहिम चलाई गई है, और इस मुहिम का सबसे बड़ा एडवेंचर देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक उठा के कोई बेच देता है, कहीं फेंक देता है। जिन पस्ती जो कूड़े कचरे जो हैं तो वो पड़ा का पड़ा ही रहता है। तो इसकी वजह से एक किया गया है कि काम ये किया गया है कि 1 केजी, अगर आप 1 किलोग्राम प्लास्टिक, अब इस प्लास्टिक उठा के हमारे यहाँ लाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? मुफ्त भोजन मिलेगा। एक टाइम का मुफ्त भोजन, मुफ्त में भोजन दिया जाएगा अगर 1 किलो आप प्लास्टिक लेके आते हैं। दूसरी बात, अगर आधा किलो आप अगर यही प्लास्टिक आधा किलो लेके आते हैं, तो आपको भरपेट नाश्ता मिलेगा। देखिए, अगर 1 केजी लाएंगे तो मुफ्त भोजन, और आधा किलो लाएंगे तो भरपेट नाश्ता दिया जाएगा। इस पहल से ये नगर पालिका अंबिकापुर नगर पालिका ने शुरू किया है छत्तीसगढ़ के। इस मुहिम से शहर में जो जगह जगह में कचरे पड़े रहते थे, अब वो कचरे उठा के नगर पालिका के पास आते हैं। नगर पालिका इसका जो भी करती हो, उसका मशीनरी लगा के उसको संशोधन करके रोड बनाने में, या फिर वेस्ट को एक जगह इकट्ठा करने में, जो भी हो। लेकिन शहर की सफाई, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये भी एक मुहिम अपने स्तर पर अंबिकापुर नगर पालिका ने की है, और बहुत ही अच्छी है, सराहनीय है। ठीक है दोस्तों, आगे एक सवाल देखते हैं ना। अगला सवाल है ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण। अब ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण किस चीज़ के ऊपर नियम बनाया गया है, या किस चीज़ के लिए निकाला गया? तो ये हमें आना चाहिए कि पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 12 समुद्र तटों के देश पर ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण शुरुआत की है। ठीक है, समुद्र तटों का चयन किया गया है। अब ये समुद्र तटों का चयन क्यों किया गया है? तो उद्देश्य समुद्र तटों को पर्यावरण व पर्यटन हितैषी बनाना। मतलब बहुत सारे तट ऐसे हैं कि जहाँ लोग आते हैं, लेकिन गंदगी और साफ सफाई न होने की वजह से सब बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इस तरह पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 12 ऐसे समुद्री तट पसंद किए हैं कि जहाँ लोग आए, और जो आते भी हैं तो उन्हें और अच्छी तरह से रख रखाव हुआ किया जाए, कि जिसके वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ विजिट करने आए और थोड़ी अच्छा रहे देश के लिए। आगे नेक्स्ट सवाल, बाचा गांव, बैतूर, मध्य प्रदेश। अब ये बाचा गांव क्यों है चर्चा में? बाचा गांव बैतूर जिले में मध्य प्रदेश में आता है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि खाना बनाने के लिए, जो हम खाना बनाने के लिए चूल्हा का यूज़ कर रहे हैं, गैस यूज़ करते हैं, कहीं कहीं तो अभी आज भी लकड़ी के चूल्हे से काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन सब जगह हो गया, लेकिन तब भी करते ही हैं। तो खाना बनाने के लिए 100% सौर स्टोव, खाना बनाने के लिए 100% सौर स्टोव इस्तेमाल करने वाला देश का
पहला गांव बन गया है, देश का पहला गांव बन गया है। कौन सा? बाचा गांव, बैतूल, मध्य प्रदेश, देश का पहला गांव। आगे, पीएम किसान योजना में सभी किसान शामिल हो गए हैं। पीएम किसान योजना में आपको बता दिया जाए कि 2000 रुपया इंटू 3, मतलब हर 4 महीने में, मतलब आपको याद हो तो 6000 रुपये सरकार ने किसानों को 6000 रुपया सालाना देने का जो फिक्स किया गया है कि मतलब कि 2-2000 की 3 किस्तों में दिया जाएगा। तो पीएम किसान योजना में पहले नियम था कि कुछ एकड़ बताया गया था, उस एकड़ के हिसाब से आप अगर उस एकड़ में और उसके अंदर के जमींदार हैं या उतनी जमीनें हैं आपको, तो ये लाभ मिलेगा। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि देश के 14.5 करोड़ किसान हैं, कुल देश में जो किसान हैं वो 14.5 करोड़ हैं। उन सभी को, मतलब देश में जितने भी किसान हैं उन सभी को शामिल कर लिया गया है पीएम किसान योजना में। पहले कितने थे? 12.5 ही करोड़ थे, मतलब कि 2 करोड़ किसान नहीं आ रहे थे उसमें, उनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी इस वजह से। तो अब ये नियम जो बदला गया है, तो अब जितने भी देश में किसान हैं, डिजिट याद रखिएगा, 14.5 करोड़ हैं। पहले कितने थे? 12.5 करोड़। और लागत कितनी है इसका? सालाना जो मतलब पेमेंट किया जाता है ये 6-6 हज़ार के, तो लागत कितनी है? 87,217 करोड़ रुपया है। 87,217 करोड़ रुपया इसकी लागत है। और हर 4 महीने में 2-2 हज़ार की किस्तें जमा होती हैं। बहुत सारे देशवासियों को ये लाभ मिला है और इसका अच्छी तरह इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अगला सवाल है कीरू पनबिजली योजना। याद रखिएगा, आपको अगर सवाल पूछा जाए कि कीरू पनबिजली योजना मतलब कीरू बिजली उत्पादन परियोजना कहाँ पर है, कीरू, तो याद रखिएगा ये नाम एक याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा अजीब सा नाम है। तो कीरू, कीरू समझ लीजिए, खीरू समझ लीजिए, खीरा समझिए, खीरा खाने वाली खीरा। तो खीरा का परियोजना कहाँ है? याद रखिएगा सीधा जम्मू कश्मीर में। आप खीरा याद रखिए तो याद आ जाएगा, कीरू पनबिजली परियोजना। किश्तवाड़ जिले में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कीरू पनबिजली परियोजना है। ये परियोजना की एक खास बात है कि ये चिनाब नदी पर है। पहली बात तो चिनाब नदी पर है। दूसरी बात, रन ऑफ द रिवर, इसे रन ऑफ द रिवर भी कहा जा रहा है। याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए रन ऑफ द रिवर तो इसी को कहा जा रहा है। दूसरी बात, रन ऑफ द रिवर कीरू परियोजनाओं को रन ऑफ द रिवर इसलिए क्योंकि यहाँ कोई जल भराव या भंडारण नहीं किया जा रहा है। बिजली उत्पादन के लिए क्या होता है कि डैम बनाया जाता है, पीछे पानी धीरे धीरे छोड़ा जाता है तो बिजली पैदा होती है मशीनी द्वारा। लेकिन यहाँ ऐसा है कि बिजली पैदा हो रही है लेकिन कोई जल भराव, कहीं भी जल भराव या भंडारण का या डैम बनाया नहीं गया है। रन ऑफ द रिवर, जल भराव या भंडारण के बगैर ही विद्युत उत्पादन हो रहा है। कंटिन्यू पानी अपने नियम से बह रही है नदी में और उस हिसाब से विद्युत पैदा किया जा रहा है, कहीं कुछ डैम वैम बनाया गया नहीं है। और इसमें 624 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 624 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगेगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। और रोज़ शाम को 5 बजे हम वीडियो डालते हैं करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से करंट अफेयर्स अपने नोट में उतार रहे होंगे, ये हम आशा रखते हैं। और जल्दी से जल्दी तैयारी करते रहिएगा क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं बहुत ही जल्दी आ जाएंगी। कोरोना जो है वो चला जाएगा अपने हिसाब से, मतलब आज नहीं, 2 महीने 4 महीने बाद एक दिन तो कोरोना भी शांत होगा। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में परीक्षाएं आनी ही आनी है। आप बहुत सारी वेबसाइटें देख लीजिए, बहुत सारी वेबसाइटों में कोई ना कोई वैकेंसियाँ डिक्लेयर हुई हैं, कोई मेंस एग्ज़ाम है, किसी की प्री एग्ज़ाम की डेट आ गई है और कोई नई वैकेंसियाँ डिक्लेयर कर रहा है।
हम देश के हर सभी राज्यों की बात कर रहे हैं। तो परीक्षाएं अपनी जगह में आनी ही आनी है। आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं, और हम ट्राई करेंगे कि आपको संविधान के ऊपर या फिर कोई एक्स्ट्रा और इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ अलग अलग से वीडियो जिस तरह हम प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा बोर्ड है तो उस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है हमें बनाने में, लेकिन जैसा भी होगा हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।